वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। फिर से हमारे एक नए वीडियो हम आ गए एक मतलब अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके। और ये क्वेश्चन आप सभी को मतलब लगातार एग्जाम में पूछने को मतलब देखने को मिलता है। और आपको ज़्यादा परेशानी होगा तो हम क्यों ना आप लोग को एक बार इसका रिवाइजन करवा दें, ताकि मतलब अभी से एक्सपीरियंस बना रहे और बार बार टेंशन ना आए, आप लोग को एग्जाम में कोई गलती ना करे। तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए आपको हम मतलब इसको चलिए समझाने का प्रयास करते हैं। और जहाँ पे ट्रिक मतलब कोई रहेगा आपको याद करने का, वहाँ पे प्रयास करेंगे आपको समझाने का और याद करने का, ठीक ना। ये एक एग्जाम में मतलब कोई एग्जाम में मतलब लगभग ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही रहता है कोई ना कोई एग्जाम में। तो यहाँ पे आपको हरित क्रांति, ठीक ना, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से होता है, ठीक ना। इसको याद रख सकते हैं, इसलिए एक बार दो बार याद कीजिएगा। याद नहीं करना दोस्तों, अब पहली बात आपको याद करने का, देखिए यार आप लोग को याद करने का भूत लगा रहता है, रटने का। याद कोई चीज़ को मत कीजिए, ठीक ना। उसको ना 2 दिन पे, 3 दिन पे या 4 दिन पे एक बार उसको पढ़ दिया कीजिए, दिमाग में हटा दीजिए कि याद हमको करना है। बस 3 दिन पे 4 दिन पे जब भी आपको मतलब एक सप्ताह में कम से कम उसको 2 बार पढ़ दीजिए, महीना में उसको 5 बार पढ़ दीजिए। उम्मीद कीजिएगा, मतलब विश्वास कीजिए, आपको कभी आपको याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक ना। और याद करने का आपको टेंशन ही नहीं। देखिए कोई चीज़ याद करने से याद नहीं होता है, ठीक ना, उसको बार बार देखने से याद होता है। इस प्रकार से हम भी जब भी जीके जीएस पढ़ते हैं, हम भी कोई टीचर नहीं आप लोग की तरह, मतलब किसी की तरह, तो हम भी आप लोग की तरह स्टूडेंट हैं, हम भी जीके जीएस पढ़ते हैं, ऐसा बात नहीं है। हम भी मतलब हम भी इससे बस जितना हो सके उसको पढ़ देते हैं, बस याद नहीं करते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से रहता है। आप लोग कभी मतलब माइंड में ये लेकिन अब चलिए कि हमको याद करना है, याद मत कीजिए, जितना उसको पढ़ सके आपको ये दिमाग रखिए कि हम कितना उसको पढ़ दें, ठीक ना, ये रखना है बात हमेशा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला शुरू करते हैं। हरित क्रांति का संबंध क्या चीज़ से? खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से, ऐसे करके 2 बार पढ़ दीजिए। श्वेत क्रांति, यहाँ पे श्वेत क्रांति अगर याद रखना है तो श्वेत भी दूध होता है, ठीक ना। दूध श्वेत बोले तो उजला, ठीक ना। और दूध भी क्या होता है? उजला होता है। तो दूध बोले तो उजला और श्वेत बोले तो उजला, वही हुआ। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से, मतलब श्वेत मतलब दूध, उजला की बात करें तो क्या चीज़ आएगा? दूध आएगा। नीली क्रांति होता है दोस्तों, सरसों 2 पिलकर, सरसों जो होता है ना 2 प्रकार का होता है, एगो पीला होता है, एगो थोड़ा नीला टाइप का होता है। तो नीला टाइप का 2 गो होता है, एगो पीला वाला होता है, दोनों, एगो नीला वाला होता है। तो पीला वाला दोनों मछली में मतलब दोनों का काम एक ही होता है, बट मतलब पीला वाला होता है उनमें थोड़ा मतलब मेरे हम लोग बिहार से बिलोंग करते थे, गाँव घर से, तो यहाँ पे तेल होता है, तेल निकाला जाता है, सरसों का तेल जो होता है वहीं से, तो वो वाला होता है। तो अगर नीला वाला सरसों दीजिएगा ना, ठीक ना, तो मछली स्वादिष्ट लगता है खाने में, पीस को दीजिएगा। तो पिसीकल्चर यहाँ से भी हो सकता है, पिसीकल्चर से बात आ गई आप लोग को। जब भी मतलब ऐसा एक पिसीकल्चर है ना, तो मतलब एगो मतलब मछली का क्रांति क्या होता है, आपको क्वेश्चन है वो छोड़िए, क्या मतलब बात का बात है, मतलब उसमें पिसीकल्चर होता है, मछली उत्पादन नहीं। यहाँ पे बीटी कल्चर करके ऐसा कुछ कल्चर करके आता है, उसी में मतलब माइंड से अभी निकल रहा है, झींगा उत्पादन या ऐसे करके है, तो वो होता है, मतलब पता नहीं, वो भूल रहे अभी हम। तो नीली क्रांति के यहाँ से याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो वही मत्स्य उत्पादन से आप ये मतलब बिल्कुल मत्स्य मछली में अगर मसाला पीस के दीजिएगा तो स्वादिष्ट लगेगा। तो क्या आ गया? नीली क्रांति यहाँ आ गया। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, उर्वरक होता है। उर्वरक देखिएगा एक प्रकार से होता है ना, उर्वरक क्या चीज़? बोर्नविटा की तरह होता है। बोर्नविटा का पूरा भूरी मतलब भूरी रंग का रहता है, भूरा रंग का। तो वो उस उर्वरक सेम वही तरह का रहता है, तो वहाँ से आप ये याद रख सकते हैं। तो बोर्नविटा होता है ना, बोर्नविटा, तो वो भी भूरा रंग का रहता है और सेम ऐसे देखता है, भूरे रंग के ही। तो वहाँ पे उर्वरक मतलब बिल्कुल मतलब ऐसे लगता है देखने में, तो वहाँ पे आप ये लग सकते हैं। उसके रजत क्रांति अंडा उत्पादन से होता है, रजत क्रांति बोले तो रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, यहाँ से ये रख सकते हैं। रजत क्रांति यहाँ पे कोई टॉपिक नहीं बैठ रहा है, लेकिन एक बार 2 बार याद करने से आपको बैठ जाएगा। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, जिसके अभी सरसों की बात किया, सरसों का तो 2 प्रकार का होता है ना सरसों, देखो पीला वाला होता है जो कि तेल अच्छा निकलता है उससे, आपको हम कहीं दिखाएंगे। अभी मेरे पास मतलब थोड़ी मतलब एक ब्लॉग चल रहा है, उस पर देखिएगा जाके, तो मेरा ही ब्लॉग चैनल है, तो उस पर जाकर देखिएगा। तो हम मतलब सब गाँव घर का मतलब कुछ दृश्य दिखाते, जब भी हम गाँव जाते हैं तो बनाते हैं वहाँ पे वीडियो वगैरह, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिंक नहीं दिया हुआ है, बट हम आपको बता देंगे कभी हो कि क्या मेरा वहाँ पे चैनल है नाम से, तो वहाँ पे हम बनाते रहते थे। पीली क्रांति अगर पीला वाला तेल जो सरसों होता है ना, उसमें अच्छा तेल निकलता है, बहुत अच्छा किस्म का तेल होता है, मतलब अच्छा किस्म का तेल नहीं, मतलब उसको क्या बोलते हैं, ज़्यादा तेल उससे निकलता है, तो वो होता है। कृष्णा क्रांति के संबंध है बायोडीजल उत्पादन से। कृष्णा क्रांति के संबंध है बायोडीजल उत्पादन से। एक बार बोले तो कृष्णा क्रांति, ठीक ना, बायोडीजल, कृष्णा क्रांति। लाल क्रांति टमाटर, लाल यहाँ पे है, उसका टमाटर का रंग कैसा लाल होता है, मीट का लाल, मांस का रंग भी लाल होता है। यहाँ से रखते हैं गुलाब क्रांति झींगा उत्पादन से होता है, गुलाब क्रांति झींगा उत्पादन से, झींगा मछली उत्पादन से। ऐसे नहीं मतलब नदी में सुबह तो बहुत कम देखने को मिलता है, तो सुबह मतलब ठंडा महीना में ज़्यादा निकलता था, जिसको टांग इतना बड़ा बड़ा होता है, तो वो वाला होता है झींगा मछली, ठीक ना। और इचना, हम लोग इचना मतलब इससे इचना मछली के नाम से जानते हैं हम लोग इधर बिहार में, मतलब गाँव घर के लैंग्वेज में, तो हम लोग देखे हैं।
तो वो होता है। तो यहाँ से गुलाबी क्रांति का संबंध बोले तो मछली, झींगा मछली उत्पादन। बादामी क्रांति का मसाला संबंध है। बादामी यहाँ देखिए एक मरीच होता है ना, काला मिर्च जिसको बोलते हैं, वो भी गोल होता है बादाम की तरह। तो वो क्या होता है, मसाला में क्या पड़ता है, अगर जब तक वो मसाला में नहीं दीजिएगा ना, मतलब काला मरीच, तब तक मसाला मतलब स्वादिष्ट नहीं आएगा, मतलब खाना स्वादिष्ट नहीं होगा, मसाला आसान नहीं बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे बादामी क्रांति का गोल टाइप का हो गया, वो भी गोल हो गया। तो ये मतलब बादाम भी गोल होता है, ठीक है ना, बादाम भी गोल होता है और मिर्च भी गोल होता है। तो यहाँ से रख सकता है बादाम गोल है, मिर्च गोल का क्रांति, गोल क्रांति का संबंध, बादामी क्रांति का संबंध किससे है, तो मसाला उत्पादन से। यहाँ पे बिल्कुल आप ये याद रख सकते हैं। उसके बाद चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से। सुनहरा सबसे पता है, सबसे सुनहरा मौसम कौन होता है, सुनहरा, सबसे सुनहरा मौसम होता है ना, वो होता है सावन का महीना, ठीक ना। और सावन का महीना में आम बहुत फरता है और बहुत मतलब प्यारा प्यारा मतलब मौसम लगता है देखने में, ठीक ना। मुझे कि उस समय मूंग वगैरह लगता है ना, तो बहुत अच्छा समय लगता है देखने में। तो वहाँ पे उसी में फल अच्छा फल निकलता है। फल हो गया, जितना भी फल हो गया ना सावन में निकलता है, खास करके उगता है। तो वहाँ से रख सकते हैं सावन मतलब सुनहरी क्रांति का फल उत्पादन से। अमृत क्रांति, नदी जो परियोजना, अमृत, नदी में क्या होता है, पानी होता है, ठीक ना, नदी में पानी होता है और पानी में ही क्या करते हैं, पानी को हम अमृत बोलते हैं, अमृत, ठीक ना, जिसका जल का पर्यायवाची शब्द होता है अमृत। तो वहाँ से भी कर सकते हैं यार, नदी में इसे गोल करके मतलब इसमें मंथन करने के बाद अमृत निकला था, तो आप वो भी याद रख सकते हैं यहाँ से जोड़ के आराम से। अमृत क्रांति बोले तो नदी से, नदी में क्या होता है, पानी होता है, जिसका अमृत को पानी बोला जाता है। तो हो गया धूसर एस्टेली क्रांति। यहाँ का धूसर आपको बताते इस प्रकार से होता है धूसर, ठीक ना, ये ऐसा होता है, इसमें पकड़ने वाला इसको ईटा वगैरह होता है ना, इस पर दबाने से ये मतलब घर अगर बनाइएगा तो मतलब नीचे में अच्छा से बैठा तो प्लास्टर करने में आता है। तो प्लास्टर करने में क्या क्या काम आता है, एक सीमेंट आता है, बालू जो भी आता है, ईटा वगैरह उसमें डाल के करें, उसी से दबाने से ईटा अच्छा डाल जाता है, उसको धूसर कहा जाता है। तो इसका संबंध क्या चीज़ है, सीमेंट से। तो धूसर ये हो गया, उसको दबाने के लिए ईटा को दबाते हैं इससे। तो उसमें क्या क्या ईटा में मसाला में क्या क्या देते हैं, सीमेंट वगैरह देते हैं। इस धूसर क्रांति का संबंध क्या चीज़ है, सीमेंट उत्पादन। गोल क्रांति तो सब पता है, आलू उत्पादन से, गोल आलू होता है और यहाँ पे गोल पूछ रहा है, आलू हो गया। इंद्रधनुष क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति सभी क्रांतिकारी निगरानी रखने के क्रांतिकारी होता था ना। अब आप मतलब अभी के समय में जो क्या होता है, बंदूक वगैरह चलने लगा, लेकिन उस समय में जब देखिएगा महाराजा के समय में ये चलता क्या था, मतलब तीर कमो मतलब क्या चलता था, मतलब ये धनुष चलता है। तो वो क्रांतिकारी पे धनुष से यहाँ से रख सकते हैं, धनुष से, धनुषीय क्रांति से आप रखते हैं मतलब यहाँ पे सभी क्रांति की निगरानी है तो उससे, ठीक ना। सनराइज क्रांति का, सनराइज या सूर्योदय क्रांति का आप यहाँ से रख सकते हैं, याद रख सकते। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से, सूर्य बहुत बड़ा होता है, ऊपर में रहता है, वहाँ से रोशनी रात को नहीं आता है। तो दिन में हम रात को हम सूरज के लिए क्या करते हैं, इतना छोटा सा बॉल लगाते हैं, जो इलेक्ट्रिक बॉल अच्छा आने लगा है। तो यहाँ से अगर रात को इलेक्ट्रिक के लिए हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक उद्योग क्या चीज़ है, सनराइज या सूर्योदय क्रांति से, ठीक ना। तो यहाँ से याद रख सकते हैं। उसका गंगा क्रांति, गंगा इससे पहले एक बार आपको याद है, गंगा क्रांति भ्रष्टाचार से मतलब करने हेतु वाटर में ऑफ इंडिया मतलब राजेंद्र मिश्र को राजेंद्र सिंह को बनाया गया, द्वारा चालू किया गया था। ये इसका डेट नहीं आ रहा, 1950 के आसपास होगा। तो गंगा क्रांति यूपी के द्वारा इससे पहले नमामि गंगे शुरू किया गया था, नमामि गंगा का सफाई करने के लिए। तो एक भी गंगा का सफाई कहीं नहीं हुआ है, बस की जितना रुपया था ना सब भ्रष्टाचार करके खा गया। तो ये हो गया। तो गंगा क्रांति में क्या हो गया, भ्रष्ट हो गया। तो इतना भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार के लिए ये हो गया था, ठीक ना। उसके सदाबहार क्रांति जैव तकनीकी, सदाबहार क्रांति बोले तो जैव तकनीकी के लिए, सदाबहार क्रांति जैव तकनीकी के लिए। रेड सेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन के लिए। केसर कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, केसर सबसे होता है जम्मू कश्मीर, ठीक ना, जहाँ पे ठंडा होता है। और सबसे पहले केसर हो गया और सबसे ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पे हाल फिलहाल में केसर के वहाँ पे जम्मू कश्मीर को जीआई टैग भी दिया गया था। जीआई टैग 10 साल के लिए दिया जाता है, ठीक ना। मतलब पहली बार 2004 में दिया गया था, 2004 में दिया गया था। किसको, दार्जिलिंग चाय को। दार्जिलिंग चाय बोले तो दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है, दार्जिलिंग बोले तो दार्जिलिंग जो पड़ता है ना, ये WB में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। और आप लोग दिमाग में मत बैठाइएगा आसाम में पड़ता है, या आसाम में नहीं है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। उसके बाद एस्टेली ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से, उर्वरक, ठीक है ना। इसलिए ग्रे क्रांति या भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। हरित क्रांति सोना क्रांति, हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से। बांस देखिएगा जितना भी बड़ा होता है ना, सब बांस हरा हो रहा था, पूरा बांस हरा ही होता है, उसमें कभी नहीं होता है। तो सूखने काट देने के बाद वो सूख जाता है, तब पीला वगैरह हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हरित क्रांति, हरित से हरित रख लीजिए, बांस से बांस रख लीजिए, हरित से हरा रख लीजिए, हरा
बांस का क्या होता है, हरा होता है। तो हरा क्रांति की हरित क्रांति संबंधित है बांस उत्पादन से। उसके बाद मुख क्रांति, मुख मोटे अनाज को संबंधित है। मुख क्रांति बोले तो मोटे अनाज के उत्पादन से, मुख क्रांति मोटे अनाज से। उसके बाद परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन से। परामनी क्रांति याद रखना है क्या चीज़ से, भिंडी उत्पादन से। परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन से। ग्रीन गॉल क्रांति, ग्रीन गॉल आप लोग चाय मतलब होता है ना चाय, जैसे ग्रीन टी होता है, रेड टी होता है, व्हाइट टी होता है, ऐसे करके टी से याद रख सकते हैं ग्रीन गॉल टी। ग्रीन गॉल क्रांति का संबंध किससे है, तो चाय से। गॉल जैसे ग्रीन आ जाएगा ना, इससे याद है ग्रीन से, ग्रीन चाय बोला ना, ग्रीन चाय अच्छा लगता है, ये सकता है। यहाँ पे खाद्य श्रृंखला भारतीय कृषक को 2020 में आमदनी दोगुना करने के खातिर कर चमड़ा उत्पादन से। सबसे ज़्यादा चमड़ा कहाँ पड़ता है आपको, चमड़ा कानपुर में होता है, सबसे ज़्यादा कानपुर में। और ऐसे कानपुर में नहीं, यहाँ पे इसको शायद मतलब चमड़ा सिटी के या चमड़ा उद्योग, चमड़ा सिटी के नाम से कानपुर के जाना जाता है, ठीक है ना, यहाँ से। उसके बाद व्हाइट गोल्ड क्रांति कपास उत्पादन। कपास सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ऐसे अभी तो एपी में होता है, अभी एपी बोले थे आंध्र प्रदेश, लेकिन कपास के लिए सबसे अच्छा मिट्टी काली मिट्टी होता है, जो कि सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा मतलब काली मिट्टी महाराष्ट्र में होता है। उसका NH क्रांति स्वर्णिम चतुर्भुज होता है, NH होता है ना इससे, ठीक है ना, नेशनल हाईवे होता है। तो देखिए एक ये हो गया, 2 3 4, ये चौरा रास्ता को जोड़ने का मतलब परियोजना होता है ना, इसको स्वर्णिम चतुर्भुज बोला जाता है, स्वर्णिम चतुर्भुज बोला जाता है। जिस क्या चीज़ है, ये तो NH है, नेशनल हाईवे होता है, तो इसी को जोड़ने के लिए अब ये होता है। आप लोग के लिए आज का क्वेश्चन है BRO, ठीक है ना, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडेंट किसे नियुक्त की गई है, ठीक है ना। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना, अगर पता है और नहीं पता है तो कमेंट में आंसर पिंच कर देंगे, वहाँ से जाके देख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए